जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आप सब ने अपनी CGL 2024 की टीयर 1 की आंसर की चेक भी कर ली होगी। कीज चेक करने के बाद बहुत सारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि अब आगे क्या करें। हमारा स्कोर लेट से 130 बन रहा है, 135 बन रहा है, 140 बन रहा है, तो क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और अगर हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए तो हम मेंस की तैयारी कैसे करें। देखो, आप सबको पता है कि प्री आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपने बहुत सारे एनालिसिस देख भी लिए होंगे जो कि 130 से लेके 140 145 तक कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप 130 प्लस आप स्कोर कर रहे हो तो आप बिंदास बेझिझक बिना घबराहट के अपनी मेंस की तैयारी शुरू करें। क्या होगा अगर आपका प्री लेट्स सपोज करो आप के 135 नंबर बने और कट ऑफ 137 या 138 या 140 चले, तो उससे नुकसान क्या है। आप अगर मेंस की तैयारी करोगे तो जो मेंस की तैयारी आप करोगे वो आपको आगे आने वाले SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं, CGL है, CPO है, MTS है, सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम है, उनमें आपको फ़ायदा देगी। और भी बहुत, जैसे कि रेलवे की 11,000 वैकेंसीज आ रही हैं, वो आपको आगे आपकी तैयारी में ही फ़ायदा मिलने वाला है उस चीज़ का। तो बात करते हैं कि हम मेंस की तैयारी को कहाँ से शुरू करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे बात करें। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि प्री और मेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ, मेंस में थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्टी लेवल प्री से थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। हाल फिलहाल में आपने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो उसमें आपने ये चीज़ फील भी की होगी कि SSC ने मैथ्स में एक दो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे कि आपका स्टैटिस्टिक्स इंट्रोड्यूस किया जिसमें मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चंस आते हैं। आपका प्रोबेबिलिटी ऐड किया है। रीजनिंग में उन्होंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को डाला है। तो आपको तैयारी जो है अपनी इसी हिसाब से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप एक अच्छा सा अपना एक रूटीन बनाएं। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस के हिसाब से आप नंबर ऑफ आवर्स को फिक्स करें। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, प्री आपका क्वालिफाइंग इन नेचर था। प्री में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। तो सेम चीज़ें मेंस में भी आपके 4 ही सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको इंग्लिश की देखने को मिलेगी, जहाँ पे 45 क्वेश्चंस आएंगे। 135 मार्क्स का आपका सेक्शन रहेगा। उसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग जो कि 30-30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मैथ्स और रीजनिंग की वेटेज। और लास्टली GS की भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर आपको अपनी चॉइस की पोस्ट चाहिए और अपनी लोकेशन भी आपको अपनी पसंद की या होम स्टेट में आपको पोस्टिंग चाहिए, तो आपको कम से कम GS में भी आपको 60-70% स्कोर करना ही होगा। GS की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से GS मेंस में आने लगी है। तो आप GS को हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि प्री में हम इग्नोर कर देते हैं, वैसे हम GS को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छी बुक्स की। देखो, बुक्स आपको वो फॉलो करनी है जो आपके पिछले 5 सालों के, खास करके जो पीछे जो आपका 2022 से जो पैटर्न चेंज हुआ है, उन क्वेश्चंस को जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक जगह कंपाइल कर रखा हो और जिनके सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्यूशंस दे रखे हो। ऐसी कुछ बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं और बहुत सारे मेंटोर्स भी ये बुक आपको सजेस्ट करते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की बुक मैथ्स की बात करें तो देखो, उसमें आपका चैप्टर वाइज और फिर चैप्टर वाइज के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइलेशन, एक सिस्टमेटिक कंपाइलेशन दे रखा है। वहाँ से आप हर एक क्वेश्चंस को जो भी आपके पिछले 5 सालों में आ रखे हैं उनको आप एक जगह वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ और बताऊं, स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी भी किरण पब्लिकेशन ने अपनी नई जो बुक्स आ रही हैं उसमें ऐड किया है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, किरण पब्लिकेशन ने कवर किया है। बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी जैसे मैंने आपको पहले बताया
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को एसएससी पूछ रही है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश के लिए आप आंख बंद करके किरण पब्लिकेशन की बुक लें। आप इंग्लिश की ग्रामर की प्रैक्टिस कहीं से भी करें, रूल्स की प्रैक्टिस आप कहीं से भी करें, लेकिन आप जब वोकेबलरी की, कॉम्प्रिहेंशन की, आप सेंटेंस अरेंजमेंट की, एरर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो किरण पब्लिकेशन, जो कि मैंने भी फॉलो की और मेरी भी तैयारी में बहुत हेल्पफुल हुई, एक बहुत ही अच्छे तरीके से इनका कंपाइलेशन एक जगह दे रखा है। आपको डेफिनेटली इन बुक से फ़ायदा मिलने वाला है। ये तो हो गई आपकी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की बात। अब बात अगर करें मेंस में, जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो है कंप्यूटर और टाइपिंग। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं मेंस में। जैसे 2022 में मेरा एक दोस्त था, उसके 330 मार्क्स बन रहे थे आउट ऑफ 390, बट वो कंप्यूटर, अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, कंप्यूटर उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसे अच्छे स्कोर का कोई यूज़ नहीं है। तो कंप्यूटर और टाइपिंग को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। डेली आप आधा पौना घंटा आप कंप्यूटर को ज़रूर दें, 15-20 मिनट आप अपनी टाइपिंग में भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको पता है अब आपका जो मेंस का प्रोसीजर है वो सारा का सारा एक दिन में निपटा दिया जाता है। आपको दोबारा कोई सेकंड चांस नहीं है। जो आपने प्री में जो आप गलतियां करी हैं आपने, वो आप मेंस में नहीं दोहरा सकते। प्री आपका क्वालिफाइंग इन नेचर था, आपने अच्छे तरीके से उसको, सिली मिस्टेक्स भी आपकी रही होंगी, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वो गलतियां या सिली मिस्टेक्स आप मेंस में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अच्छे से ढंग से आप तैयारी करें, सही बुक्स को आप फॉलो करें, सही मेंटोर्स को आप फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे।